नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शवाल की 7 तारीख और मंगल का दिन है। 7 शवाल वाले दिन ये अमल आप चाहें तो दिन को कर सकते हैं, रात को भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आज के ज़रूर कीजिएगा। जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो आप रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे कैसे रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाता है। 7 शवाल को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बहुत ही ख़ास और ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिए। अगर फ़ौरन ना कर सकें किसी वजह से, तो फिर आप जैसे ही आपको टाइम मिले तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इस वजीफ़े को करते ही आप रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाता है, कैसे आपकी मुश्किलें दूर अता फरमाता है, कैसे आपकी झोलियों को रब्बे कायनात अपने हुक्म से भर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े परेशानियां, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में इत्तफाक, सुलह, मोहब्बत नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार है या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितने भी आ जाते हैं, आप उन सब के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन रख के आपने पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, इसलिए यकीन कामिल रख के पढ़िएगा और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए जिसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। आपके जहन में कुछ भी बात नहीं आनी चाहिए कि कैसे होगा, किस तरह होगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी फल उसका काम है देना, कि वो किस तरह देगा, कैसे करेगा, सब उसी के दस्ते कुदरत में है। वो इंशाल्लाह आपकी झोलियों को भर देगा, आपको खुशियाँ नसीब अता फरमाएगा। मेरा रब्बे कायनात बहुत गफूर रहीम है, अर्रहमान रहीम है, उसके कुन की देर होती है। आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए, फिर आप वजीफ़ा करने लगे, वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में, किसी वजीफ़े में कम करके लफ्ज़ को पढ़ना है या ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो वजीफ़ा हमारा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है और ना ही उठना है। आपने पूरा वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही किसी से बात करनी या उठना है। आप चाहें तो किसी नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना। अपने मकसद, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप वजीफ़े को करने लगे हो, उसकी नीयत कर लेनी है। और सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी, वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या सामादू, या सामादू, या सामादू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब या सामादू 7 मरतबा पढ़ ले तो फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना, वो है ला इलाहा इल्ला हुवा गफूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवा गफूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवल गफूरुर रहीम। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। जब आप ला इलाहा इल्ला हुवल गफूरुर रहीम 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ ले तो फिर आपने एक कुरान पाक की आयत है उसको पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये आपको वीडियो पर भी शुरू से नज़र आ रही है। इसको आपने अब तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो यही आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब आप ये 7 टाइम पढ़ ले तो फिर आगे वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या सामादू आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा, फिर उसके साथ ही ला इलाहा इल्ला हुवल गफूरुर रहीम। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़कर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। इसके साथ ही आपने अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़कर जब फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़े को किया, इसके लिए खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे माह मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमाए, आपके तमाम मसलों को हल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।